हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट झा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। आज अगहन मास का इतवार है जो अमावस्या के बाद होता है। वो हमारे घर में मम्मी जी और नानी जी की हैं और बिहार में अक्सर सब जगह ये होता है। तो इसमें एकदम पूरा छठ पूजा की तरह फास्टिंग, जैसे कि खरना, नहाए खाए और उसके बाद अर्घ जो सूरज भगवान को जल दिया जाता है। तो यही मैं इस छोटे से ब्लॉग में आपको दिखाई हूँ कि मेरे यहाँ कैसे होता है। सबके यहाँ का अपना अपना रीति रिवाज होता उसी तरीके से, मगर कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो गाइस, आपको इस ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। मगर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ कि हर छोटे छोटे पार्ट का कलेक्शन करती हूँ तब लाती हूँ। कितना मेहनत पड़ता होगा वो आप जानते हो। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो कि जो कि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है और आए हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जो कि आने वाली जो भी वीडियो और उसकी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो। देखिए, ये मम्मी यहाँ पे सारा प्रिपरेशन कर रही हैं और मैं यहाँ पे आई हूँ नहा के। तो फल को धोने के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि फल बिना धोए नहीं चढ़ेगा। तो मैं इसको धो के और लाऊंगी तब चढ़ाऊंगी। ये पूजा ऊपर ही होता है, क्योंकि मेरे घर में बच्चे बहुत छोटे छोटे, वो कहीं छू वगैरह ना दें या मतलब कि खाने का जिद ना करे, इसीलिए हम लोग छत वाले रूम पे ही पूजा करते हैं। छठ भी हम लोग छत वाले पे ही करते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं इसको वॉश कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको वॉश करके ले जाऊँगी। तब मैं क्या कहती हूँ कि इसका जो डाला होता है वो बैठ के सजाऊँगी। ये मेरा स्टोरेज ऊपर है, जो भी मतलब बेकार चीज़ है या ख़राब चीज़ है मैं उसको ऊपर रखती हूँ कि बाद में वो ज़रूरत हो सके। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ के सैंत रही हूँ, मतलब कि सब पान का पत्ता और अर्धक पात, फल और ठेकुआ, और ये जिस तरह से मतलब कि अर्घ पड़ता है उसी तरीके से पड़ता है। यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे थे। नानी माँ भी नहा धो के चली आई है रेडी होके। अब पूजा करने की बारी है। नानी माँ को कह रहे हैं कि शांति से पहले पूजा कर लो, क्योंकि तुरंत हाइपर हो जाती है। तो देखिए मम्मी यहाँ पे हर कुछ मतलब कि रेडी कर दी, मतलब यहाँ तक कि दिया अगरबत्ती भी जला देती है, क्योंकि नानी माँ से होता नहीं है। इतना हेल्प करने के बाद भी उनको समझ नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना है। मम्मी ना रहे इस घर में तो कोई पूजा ही ना हो। तो मम्मी सब कुछ बताती है, उसके बाद नानी माँ करती है। तो सबसे पहले मेरे दोनों बच्चे अर्घ देते हैं और मेरा देवर है नहीं, वो कहीं काम से गए हुए हैं। कुछ अर्जेंट आ गया था तो इसीलिए वो वहाँ गए हैं। और ये दोनों बच्चे हैं इतने समझदार कि एक बार बता दो तो वो काम को अच्छे से कर लेते हैं। अब मेरे पति देव देंगे और पति देव देने के बाद जो है 3 बार देना पड़ता है। और यही चीज़ जो है छठ में शाम में होता है, मगर ये दोपहर में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अर्घ दे दिए और बेबी का फर्स्ट मतलब कि ये पूजा है, तो वो भी पकड़ी हुई है। और ये तीनों गए कि नहीं मम्मा बहन का पहला है तो हम तीनों संग में ही देंगे। तो ये लोग इसका हाथ पकड़े हुए थे। नानी माँ को इतना बताना पड़ता है ना कि क्या बताएं। और यहाँ पे देखिए अर्घ पड़ गया। नानी अगरबत्ती दिखा रही है और दिया दिखाएंगी। और मेरे बेटे वहाँ पे तुलसी का पत्ता तोड़ रहे हैं, क्योंकि आज संडे के दिन जो है ना तुलसी का पत्ता कहा जाता है कि ऐसा होता है कि औरतें नहीं तोड़ती हैं। तो मेरे बच्चे वहाँ पे तोड़, नानी माँ प्रणाम कर रही हैं। पूजा हो गया है। यहाँ पे देखिए सब कोई बैठ के वो कर, नानी माँ का प्रणाम हो गया। अब चलते हैं जो घर में खीर पूरी चढ़ता है वो करने के लिए। और कुछ मेरा बेटा भी उठा के ला रहा था।
तो यहाँ पे मेरे बेटे को लगा कि मम्मा पिक ले रही, बट नहीं। और घर में भी उसके बाद जो है केले के पत्ते पे नैवेद्य चढ़ता है, तो सेम उसी की तरह होता है। तो नानी माँ यहाँ पे चढ़ा रही थी। और यहाँ पे देखिए नानी माँ बहुत स्लो करती हैं, तो मम्मी देखिए यहाँ पे भी मम्मी इनको बता रही है, जो इनको बताना चाहिए वो यहाँ पे मम्मी बता रही है। तो यहाँ पे मम्मी बता रही हैं और उस तरह से मतलब कि ये कर रही हैं। और उसके बाद मेरे बच्चे जो हैं मैदा की पूरी के लिए हल्ला कर रहे हैं पीछे। तो देखिए गाइस यहाँ पे नानी माँ जल्दी जल्दी कर रही है कि उन लोग को करके दे दे। खाएंगे कुछ नहीं, मगर हल्ला इतना करेंगे जैसे लगेगा कि घर को सर पे ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ का पूजा होता है। और आपके यहाँ का किस तरह से इसी तरह होता है या मतलब कि दूसरे तरीके से होता है, आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फिर उसके ऊपर से तुलसी का पत्ता रख रही, और यहाँ पे देखिए फिर एक एक करके सबको प्रणाम करते हैं। तो ये सबसे पहले मेरे हस्बैंड प्रणाम किए हैं, और उसके बाद फिर मम्मी करती हैं। और इन लोग तो ड्रामा करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, इतना चिल्लाना पड़ता है इन लोग के पीछे। इन लोग का नौटंकी चलता है हर पूजा फंक्शन में। तो ये देखिए फिर से प्रणाम कर रहे हैं। और फिर मेरी देवरानी है बेबी को लेके प्रणाम करती है। और उसके बाद लास्ट में सबसे बाद में मेरी बारी आती है, तो यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ। तो पिक ले रही थी मैं। और फिर जो है उसके बाद नानी माँ पूरा उस रखती है, और उसके बाद सबको जो है उस रखने के बाद फिर सबको जो है प्रसादी देती है। यहाँ पे सबको प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम करने के बाद यहाँ पे प्रसाद देती हैं, और प्रसाद देने के बाद जो सिंदूर लगाती हैं, तो सिंदूर हमें और मेरी देवरानी को लगाने के बाद बच्चे लोग को टीका लगाती हैं। तो प्रणाम करना पड़ता है सिंदूर लगाने के बाद। वही प्रणाम कर रही थी, और फिर मेरी देवरानी लगा रहे थे। जब तक नहीं आ जाते हैं इनको लगाती हैं, और फिर बच्चे लोग को टीका लगाती हैं। और कहा जाता है वो मम्मी फिर बद्दी वगैरह पहनाती हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होता है। क्या आपके यहाँ भी होता है इसी तरीके से? और यहाँ पे बच्चे लोग को भी लगा रही हैं। फाइनली पूजा हो चुका है और प्रसाद मिल चुका है। अब जा रहे प्रसाद खाने, और खाने के बाद मिलते हैं। ज़रूर करिएगा, उससे मेरे अंदर बहुत बड़ी चेंजिंग आती है, और मैं कोशिश करूँगी कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो उससे आप तक ला सकूँ। थैंक यू।